आई गिव सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फंड्स 16 करोड़ 92 लाख इन चैरिटी। और भाई मैं ज़कात चैरिटी खाने वालों में से नहीं हूँ, देने वालों में से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझसे वो काम लिया है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैं तो एक पैसे के साथ देने के लिए तैयार हूँ। सियासी पारा खतरनाक हदों को छूने लगा। हुकूमत ने अपोजिशन जमातों से मुकाबला करने की ठान ली। वफाकी वुज़रा मैदान में कूदे तो वजीर आजम की ऑफशोर कंपनी की तरदीद कर दी। GIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 जारी करने का मुतालबा। इसहाक डार बोले कि रिपोर्ट हतमी नहीं, इसमें बहुत सी खामियां हैं। पकौड़े बेचने वाले कागज में शामिल कर दिए गए। कहते हैं ना उन्होंने टैक्स छुपाया ना असासे। अपने खर्च पर इंटरनेशनल फर्म से ऑडिट करवाने की भी पेशकश। वो लोग इस मुल्क को चलने नहीं देना चाहते। इस साजिश के डायरेक्टर पाकिस्तान से बाहर हैं और इसके अदाकार पाकिस्तान के अंदर हैं और मरकजी किरदार जनाब इमरान खान। साद रफीक ने पावननामा लीक्स को हुकूमत के खिलाफ बैरूनी साजिश करार दे दिया। कहते हैं अदालत में हमारे जवाब से कल से शुरू होने वाला बयानिया बदल जाएगा। JIT ने जो काम 2 माह में किया ये 1.5 साल में मुमकिन है। आसिफ जरदारी को फनकार का लक़ब देते हुए कहा पीपल्स पार्टी को करप्शन पर बात ज़ेब नहीं देती। जरदारी और इमरान का अखलाकियात पर लेक्चर सबसे बड़ा लतीफ़ा है। नवाज शरीफ का इस्तीफा, शहबाज शरीफ का इस्तीफा, डार का तो फौरी तौर पर इस्तीफा मांगते हैं कि मियां साहब अपने किए हुए वायदे के साथ मुस्तफी हो गए। वजीर आजम साहब अब मुस्तफी हो जाना चाहिए। वजीर आजम साहब इस्तीफा दे दें। जनाब वजीर आजम साहब इस्तीफा दे। हुकूमत JIT रिपोर्ट मानने को तैयार नहीं तो अपोजिशन का भी सियासी महाज पर पीछे हटने से इनकार। वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, MQM, पाक सरजमीन पार्टी, जमात इस्लामी और अवामी मुस्लिम लीग सब जमातों ने हुकूमत को घेरे में ले लिया। इमरान खान, बिलावल भुट्टो, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, सिराजुल हक सब हम आवाज। डार का तो फौरी तौर पर इस्तीफा मांगते हैं। एक मनी लॉन्ड्रर है, ये नवाज शरीफ का फ्रंट मैन पैसा लॉन्डर करके यानी कि यहाँ से चोरी का पैसा बाहर भेजता था। तीसरा इस्तीफा मैं मांग रहा हूँ वो है शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रर। कतरी, सारा कतरी का लेटर, कतरी की स्टेटमेंट सब फ्रॉड थी। कप्तान नई तरमीम के साथ इस्तीफों की नई फहरिस्त ले आए। नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ, इसहाक डार और अयाज सादी का नाम भी शामिल। शरीफ खानदान का असल ठिकाना अडयाला जेल करार देते हुए कहा कि 3 नस्लों का हिसाब देने वालों की 3 नस्लें चोर निकली। JIT की रिपोर्ट पढ़ने के बाद ये साबित हो गई। कतरी शहजादे का खत मुकम्मल तौर पर फ्रॉड था। मनी लॉन्ड्रिंग पर वजीर आला पंजाब के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। हमारा वाज़ेह पैगाम है कि धमकियां देने बंद करो, घर भेजे जाने का इंतजार ना करो, बल्कि he just has to resign। धमकियां देना बंद करें, नवाज शरीफ घर जाएं। बिलावल भुट्टो का मुतालबा। कहते हैं शरीफ खानदान ने जाली दस्तावेजात पेश की। वजीर आजम ओहदा नहीं छोड़ते तो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तमाम ऑप्शंस खुले हैं। मौला बख्शालियों ने भी तीरों की बारिश की। कहा नून लीग अफरा तफरी फैलाने जा रही है। कारकुन मुल्क बचाने के लिए तैयार रहें। मियां साहब अभी मुस्तफी हो जाए। आप घसीटे 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 चलो 4 महीने और घसीटो, 5 महीने और घसीटो, 6 महीने घसीटो। आपको घसीटा वजीर आज़म अच्छा लगता है? घसीटे ना कहलवाओ। अगर नवाज शरीफ ने कानून के आगे सरनगूना किया तो वो जेल जाएंगे। पाकिस्तान के चोटी के 5 जजेस और 6 सुपर 6 सारी कौम उनको सलूट करती है। अफ्रीका से लेके और अमेरिका के कोने तक एक ही नारा है कि गली गली शोर है, नवाज शरीफ चोर है। झूठी कहानी अंजाम को पहुंच गई। नवाज शरीफ के नाअहल होने में कोई शक नहीं रहा। कानून के सामने सर ना झुकाया तो जेल जाएंगे। शेख रशीद के लफ्जी वार सिराजुल हक बोले कुछ लोग गर्दो गुबार उड़ाकर हक़ाइक़ छुपाना चाहते हैं। नवाज शरीफ इखलाकी बुनियादों पर सीट छोड़ दें। फारूक सत्तार का मुतालबा। मुस्तफा कमाल ने नवाज शरीफ का इक़्तिदार में रहना जमहूरियत के लिए खतरा करार दे दिया।
रिकॉर्ड टैंपरिंग में चेयरमैन SECP को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राहदारी जमानत मिल गई। 17 जुलाई तक ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म। FIA को गिरफ्तारी से रोक दिया गया। किडनी ट्रांसप्लांट करवा रखा है, दवाइयां ले रहा हूं, जेल का माहौल सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। जफर हिजाजी की अदालत को दरखास्त। सियासी हलचल से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी हलचल। कारोबार का आगाज मंदी से हुआ और फिर सिलसिला नहीं रुका। सरमायाकार बेबसी से इंडेक्स गिरते देखते रहे। इन्वेस्टर्स के 402 अरब रुपए डूब गए। इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 2153 पॉइंट्स की कमी के साथ 44,121 पर बंद हुआ। कराची के दो सियासी हरीफों के रवैयों में तब्दीली। मुस्तफा कमाल की फारूक सत्तार को मिलकर काम करने की दावत। माजी की तलखियां भुलाकर तौबा का मशवरा दिया। दोस्ती की भी पेशकश। तमाम मुहिब्बे वतन अफराद के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। MQM पाकिस्तान के सरबराह का जवाब। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज के बढ़ते मुजालिम। भारतीय इंसानी हकूक की तंजीमें भी बोल पड़ी। जीप के आगे बांधकर घुमाने का वाकया शर्मनाक करार दिया। मुतासरा नौजवान को 10 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का मुतालबा।